राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को सावन मास के तीसरे मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 20वां अध्याय। आज दिनांक 18 अगस्त दिन है, मंगलवार, और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त शाम 6:53 पर होगा। स्वास्थ्य तिथि शाम 5:50 तक रहेगी। बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। चित्रा नक्षत्र आज सुबह 4:58 तक और बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। शुभ योग सुबह 3:58 तक और बाद में पूरा दिन शुक्ल योग रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा और आज शिववास नंदी पर शाम 5:50 तक रहेगा। तो शिववास के योग में आप भगवान शिव की और माता पार्वती जी की जा कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा इस योग में अगर नंदी जी के कान में अपनी कोई मनोकामना गुप्त रूप से कही जाए और सच्चे मन से मनोकामना के लिए प्रार्थना की जाए तो मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। अब सुनिए श्रावण मास 20वां अध्याय। भगवान बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन और उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, या उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाक्रम दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए कर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुख पूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र वेदों का मानना ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के बाद ही से करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने गुहिसूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दें। दीप की विधि इस प्रकार है, सोने, चांदी अथवा तांबे के पात्र में शेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को रखकर जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबुल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोले, सदक्षिणा सत्ताबुल सभादि पोयम उत्तम अर्पितो दे, अर्थात दक्षिणा तथा तांबुल से युक्त ये उत्तम सभादीप मैंने देवदेव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभादि प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, ये मैंने आपसे सभादीप का शुभ मौतम कह दिया। उसी रात्रि में श्रावणा कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गोसूत्र देखकर ही ये दोनों कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हरिद्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हरिगिरी के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अब श्रवणी के दिन वो स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां शांग, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले श्री विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद सामगान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें।
और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हेगरी भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार से है, आदि में प्रणव अर्थात ओम तथा उसके बाद नमः लगाकर, बाद में भगवते धर्माय जोड़कर, उसके बाद भी आत्मविशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरुष चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरुष चरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हायगिरी भगवान प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे बता रहा हूं। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब देवराज इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सूर्येंद्र से कहा, हे देवदेव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके देवराज इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वास्थ्य किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार जी बोले, हे देव श्रेष्ठ, ये रक्षाबंधन किस विधि से, किस स्थिति में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही। भगवान बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, यशियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णमय पात्र में बनाई गई, स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई, आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तत्वों से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पद गुच्छों से अलंकृत और तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुहर्जनों के साथ वारांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहें। इसके बाद ये मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः बंधनामि रक्षे माचल, जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के प्रति राजा बलि बांधे गए थे उसी से मैं आपको बांधता हूं। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है वह पुत्रों, पौत्रों तथा सुहर्जनों के सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करें क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार उपाकर्मोत्सर्जन श्रावणाकर्म सर्व बलि सभादिव हायग्रीव जयंती रक्षाबंधन विधि कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, आजकल की जयंती भी है। आप कल्पना करके देखिए कि आप एक ऐसे जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं जो अभी तक धरती पर आया है। ये कोई स्मृति नहीं बल्कि एक वचन है और एक ऐसा जन्म जिसकी प्रतीक्षा एक संपूर्ण सभ्यता सदियों से कर रही है। ये और कोई नहीं बल्कि भगवान कल की है और कल की भगवान को भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना जाता है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इनकी जयंती मनाई जाती है। वहीं दक्षिण भारत में यह दिन भाद्रपद महीने में अलग से मनाया जाता है। खासतौर पर भगवान विष्णु को समर्पित भगवान श्री विष्णु के अन्य 9 अवतार पृथ्वी पर आ चुके हैं।
इनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध। अब सिर्फ एक शेष अवतार बचे हैं, वो है कल्कि भगवान। कल्कि भगवान के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वे कलयुग के आखिर में प्रकट होंगे। कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कल्कि भगवान आकाश से रोशनी की तेज किरण के साथ ही होंगे, बल्कि उनका जन्म बहुत शांतिपूर्वक तरीके से एक मनुष्य बालक के रूप में संभल के एक गांव में विष्णु यशा नाम के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के घर होगा। वे अपने 3 भाइयों सुमंत, प्रज्ञा और कवि के साथ पले बड़े और युवा अवस्था में ही वेदों और पुराणों के जानकार बन जाएंगे। मान्यता है कि भगवान के इस अवतार के साथ ही कलयुग समाप्त हो जाएगा और पुनः सतयुग का प्रारंभ, जिससे प्रजा एक बार फिर सुख चैन से रह सकेगी। धर्म संतान के धर्म में बात ही ग्रंथों में वर्णित है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, दया और क्षमा जैसे मानवीय गुण विलुप्त होते जाएंगे। समाज में केवल उसी व्यक्ति को कुलवान और सदाचारी माना जाएगा जिसके पास धन होगा। छल, कपट और पाखंड को ही व्यवहार कुशलता समझा जाएगा और लोग धर्म का पालन केवल यश के लिए करेंगे कि उस दौर में राजा अत्यंत निर्दयी होंगे और प्रजा भूख, प्यास और अकाल से दुखी होकर जंगलों और पहाड़ों की ओर पलायन करने लगेगी। पशुओं का आकार छोटा हो जाएगा और गौएं बकरियों की तरह कम दूध देने लगेंगी। जब हिंसा और जातीय संघर्ष अपनी पराकाष्ठा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार धारण करेंगे। प्रिय ग्राम्य का आनकर के श्रोताओं, अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को ही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम साल दुसाला पोठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम सोमवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में और बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ठीक सी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन रस्सी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वे बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।